जैत्र कृष्णपक्षे अमावास्यात्मसान्त्यर्थम हवनाङ्गत्वेन पूजाङ्गनमस्त्राश्च आदिगणनामस्त्राश्च मार्यादि विदर्डादिमान्याम् को नमस्कार करो वंदे जातवेदमुखासनम सुवर्णवरमंगामनंतम विश्वतो मुखम अग्नि नमो नमः सर्वसत्राणां समर्पयामि। पांच बार गीत चलाओ। ओम प्रजापते स्वाहा इति प्रजापते नमः। ओम अग्नि स्वाहा। सब कुछ जल कर दो। ज्यादा बात तो जो देर आए हैं ना इदं प्रजापते अग्नि स्वाहा इदमग्ने योगदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम आदित्याय नमः।
में मूलिका चढ़ा दो।
ओ मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मेरे सतगुरु बन दे सीना मिले बजारी है मस्तीना सिर दिते आंजे मिल जाए सारी सिर दिते आंजे मिल जाए सारी सिर दिते आंजे मिल जाती है तां भी जानो सस्ती मस्ती नू ले लो आन के सिर दिते आंजे मिल जाती है तां भी जानो सस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के ए मस्ती मीरा ने पाई ए मस्ती सारे बोलो ए मस्ती मीरा ने पाई ए मस्ती जहर पियाला मुनल लाई जहर पियाला मुनल जहर पियाला मुनल लाके भूल गई अपनी हस्ती मस्ती नू ले लो आन के जहर पियाला मुनल लाके भूल गई अपनी हस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो ए मस्ती सबरी ने पाई ए मस्ती सबरी ने पाई ए मस्ती सबरी ने पाई ए मस्ती चुन चुन कंडियां चो बेर लियाई चुन चुन कंडियां चो चुन चुन कंडियां चो बेर लिया के तां भी रहंदी हस्ती मस्ती नू ले लो आन के चुन चुन कंडियां चो बेर लिया के तां भी रहंदी हस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मस्ती नू ले लो आन के मेहरबान जान के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के मेरे सतगुरु बन दे मस्ती मस्ती नू ले लो आन के बोलिए नंद कंद सदानंद भगवान की बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ब्रह्मानंदम परम सुदम केवलम ज्ञानमूर्तनंदातीतम गगन सदृशम तत्वसारी रक्षम एकम नित्यम विमलमंत्रम सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिभारितम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि बोलो नंद
अंजनी का लाल मेरो है, कौशल्या दुलार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। पुरंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंदकांत सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, एक दिन की बात है, भगवान श्री राम जी गुरु शिष्य के पास बैठे थे। लक्ष्मण दौड़ता दौड़ता आया, भैया गजब हो गया, गजब हो गया। राम ने कहा क्या गजब हो गया भाई? कहते एक ब्राह्मण देवता है, अपने नवजात बेटे की लाश को लेकर के बैठा है राज दरबार में, दरवाजे पर, और पुकार पुकार के शोर मचा के कह रहा है, राजा पाप करे, बेटा मेरा बने, मेरे को इससे जवाब चाहिए राजा से। बात समझ में? एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी गुरु शिष्य के पास बैठे थे। लक्ष्मण दौड़ के आया, भैया गजब हो गया, क्या गजब हो गया? एक ब्राह्मण देवता है, अपने नवजात बेटे की डेड बॉडी को, लाश को लेकर के बैठा है और जोर जोर से पुकार रहा है, राजा पाप ने, बेटा मेरा बने, मेरे को इसका जवाब चाहिए राजा से। राम जी चिंतित हो गए। राम जी ने गुरु शिष्य से पूछा, गुरुदेव जी मैंने भी पाप किए? पाप तो नहीं किए भाई। क्या पाप किया? बाली को मारे चुपके, बाली को, बेटे की सुनने आगे, बाली को छुपके मारा तुमने। रामायण की कथा है, भागवत की दिन, भागवत को तो कल हमने राम जी दिया। बाली को छुपके मारा तुमने, पाप किया। रावण तुम्हारी धर्मपत्नी को उठा के ले गया, उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला रावण ने। रावण ने सीता पर इज्जत पर हाथ नहीं डाला। तुमने उस ब्राह्मण बालक का सारा कुल खत्म कर दिया, पाप तो तेरे से हो गए। अब राम को चिंता होगी, वे पाप दूर कैसे? पाप दूर होंगे अश्वमेध किया जाए। अश्वमेध होता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसके गले में पट्टा लगा दिया जाता है, पट्टे पे लिख दिया जाता है, जिधर जिधर से घोड़ा निकले या तो राम की दास्ता स्वीकार करे, राम के अधीन रहना स्वीकार करे या युद्ध करे। गुरुदेव ने बताया ये करो, उससे तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा मंगा लिया, पट्टा लिख दिया, और अब घोड़ा छोड़ने से पहले शत्रुघ्न की ड्यूटी लगा दी, सेना ले जाओ साथ में, और शत्रुघ्न जिधर जिधर से घोड़ा तो गुजरता है, सब राजा दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसका अधीन रहना स्वीकार कर लेते हैं। घोड़ा घूमता घूमता ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के पास लव कुश के थे। लव ने देखा घोड़ा है, घोड़े में फट्टा लगा हुआ है, फट्टे में जाके पड़ा तो लिखा था, जिधर से घोड़ा गुजरे या तो राम की दास्ता स्वीकार करे या युद्ध करे। लव ने देखा, कुछ को बुलाया, कुछ ने देखो क्या लिखा है, बोले घोड़ा, ये राम अपने आप को क्या समझता है? किसने कहा? लव ने। घोड़ा पकड़ के बांध दिया।
शत्रुघ्न सेना ने, शत्रुघ्न ने दोनों बालकों को देखा, बड़े प्यारे बच्चे, दिल करता है हृदय से लगा, इतने प्यारे बच्चे। बच्चों तुम्हारा काम नहीं है, राजाओं का काम है, घोड़ा छोड़ दो। इस पे कहाँ लिखा राजा, जो लिखा है जहाँ से घोड़ा बोले। ये राम अपने आप को क्या समझता है, तुम राम हो क्या? नहीं राम नहीं हो, तो मैं उनका छोटा भाई शत्रुघ्न। अच्छा छोटा भाई। लोग ने कहा ये छोटा भाई इसके जो मेरे जुम्मे लगा दो, बड़े को तुम चला। अब युद्ध शुरू हो गया, शत्रुघ्न में और लव में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होता रहा, बहुत सारी सेना मार दी, शत्रुघ्न को विजय कर दिया। कुछ सैनिक बचे हुए थे, वो दौड़ के गए राम के पास कि महाराज गजब हो गया, क्या हो गया? शत्रुघ्न के किस राजा ने किए? राजा ने नहीं किए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास 2 बालक हैं, उन 2 बालकों में एक बालक ने कर दिया। अरे बालकों ने, जब महाराज शहरी से बहुत सारी सेना भी उस कर दी, शत्रुघ्न ने उस कर दिया। राम ने कहा भैया मैं तो जाऊँ, मेरी तैयारी करो। लक्ष्मण ने कहा मेघनाथ भी ले लो, मेघनाथ को मारा मैंने, मेरे को विश्वास नहीं करते हो, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, मेरे को जाओ भाई। सेना नहीं जाओ सारे। अब शत्रुघ्न आए हैं, लव और कुश खड़े हैं दोनों। और जब झंडा देखा सूर्य का, सूर्यवंश का झंडा, तो आ गए। आकर के देखा लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न भी उठ पड़ा, और हमारी कितनी सारी सेना भी उठ। अब देख करके लक्ष्मण ने देखा दोनों को, कौन है बच्चे जिन्होंने किया? हम तुम तो छोटे छोटे हो, छोटे में ताकत नहीं होती क्या? हम ही है दोनों। तुम्हारे को तुम्हें ऐसा लगता है मैं आधे से लगा लो, आधे से लगा लो तो भाई वापस चले जाओ, घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा छोड़ेगा नहीं, या तो हमारे को हरा दो या फटा उतार दो, 2 बात है। या तो इसमें इसके अगले फटा उतार दो। क्यों पकड़ा तो घोड़ा तुमने? घोड़ा इसलिए पकड़ा, इसमें लिखा हुआ है या तो राम की दासता स्वीकार करे या युद्ध करे। लक्ष्मण का और लवकुश का युद्ध शुरू हो गया। लक्ष्मण के साथ सेनाएं थी, लक्ष्मण भी होश और सेना भी होश, बहुत सारी। कुछ बचे हुए दौड़ के गए, राम से कहा महाराज युद्ध हो गया। लक्ष्मण मोर्चे, लक्ष्मण भी मोर्चे। राम ने कहा अब तो कोई विकल्प नहीं, राम में जाऊँ। भरत ने कहा भैया मेरे जुए लगा। भगवान श्री राम जी ने कहा जब वो मेघनाथ का विजेता कुछ नहीं कर सकता, तुम माला वाला क्या करेगा? भरत के हाथ में क्या रहती थी? माला। अच्छा एक बात पूछो अपनी बेटियों से, बहनों से, माला है? घुमाते हुए माला को घुमा करो, खूंटी में टांगने, माला घुमाओ, यहाँ भी माल माल और वहाँ माल। एक बात है, आपके यहाँ माल माल, यहाँ माल माल, कैसे? मुरारी बापू जी को देखा, टीवी में तो देखा होगा, तुम्हारे तो है नहीं। मुरारी बापू जी जहाँ चले जाएं उसका सम्मान होगा कि नहीं? उसको टैक्सी पूछनी पड़ी बेटा, अपनी बड़ी गाड़ी से अपने लगा देंगे, मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में। यहाँ भी माला माल है मुरारी बापू, और वहाँ भी माला माल है। राम कथा करते हैं। एक बात और बताऊँ आपको, हम संसार से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, कार कोठी बंगला से जुड़े हुए, अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाए हमारा बेड़ा पार। और भगवान के साथ कब जुड़ेंगे? जब देश से जुड़ेंगे, मन से परिवार को, कार कोठी बंगले को, जिसको तुम अपना मान रहे हो, उससे मन से छोड़ दो। शीशे छोड़ने की होती है, ये मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे लिए है, मेरे नहीं। अच्छा ही बताओ, एक दिन मरना पड़ेगा, फिर साथ हो जाएंगे, फिर किसी हो गए दूसरे नहीं। बात सुनाई,
अरे तुम्हारे गले में जो ये है तुम्हारे सिर पूरा हो गया, ये साचा ही क्या है, ये तो रहेगा यही, कोई भी नहीं रहेगा। एक बात और समझिए आप, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक के पास 500 किले जमीन है, कितने? 500 किले। 500 किले की उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे के नाम हो गए, उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे के नाम हो गए, उसकी डेथ हो गई, किले वही के वही, और मेरा कहने वाले जा रहे हैं। अब तो वर्ष में आगे होगी कि नहीं, मेरा कहने वाला जा रहा है। इसलिए जो अपना है था और रहेगा वो है परमात्मा, उसके साथ समझ, उसके सामने जो समझ जुड़ गया तो हमारा जीवन का बेटा पार, नहीं तो वही नहीं। अच्छा भाई आगे लक्ष्मी मूर्छित हो गई, कुछ लक्ष्मण की सेना के जवान रह गए, दौड़ के फिर गए। हाँ, भक्त ने कहा मैं जाऊँ, तो माला वाला क्या करेगा, माला वाले को भी देखने लगे। भरत को, हनुमान जी को और सुग्रीव को देखिए, हनुमान जी के बारे में लिखा है ज्ञानी नाम अद्भुत बोलता ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी है कौन? हनुमान। और वन में किसी को, ना लक्ष्मण को, ना शत्रुघ्न को, ना भरत को, किसी को होश नहीं आई, ये सब हनुमान जी को आ रहा। हनुमान जी ने आंखें बंद की, भगवान राम से प्रार्थना की, हे भगवान इन बच्चों के माता पिता बात सुने। सीताराम आ गए सामने। अब लक्ष्मण को ये हो गया ना, हनुमान जी को घर घर के लड़ाई है, बाहर की लड़ाई नहीं, रघुवंशी है। अब युद्ध शुरू हुआ, एक बाण मारा, हनुमान जी को बांध दिया, हनुमान जी को बांध के लेके और छोटी में बांध दिया, भरत को सुग्रीव को बेहोश कर दिया। जब भरत को शत्रुघ्न को बेहोश कर दिया तो कुछ सैनिक गए राम जी के पास, बोला गजब हो गया, क्या हो गया? हनुमान जी को बांध के ले गए, सीता ने देखा तो मेरा बेटा, सीता ने क्या देखा कि तो मेरा बेटा। तब सीता गई ब्रह्म से बात की, गुरुदेव क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे छोटे छोटे दोनों सारे रघुकुल को बेहोश कर दिया, बेटी थोड़ी देर ठहर जा, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए। अब जो भरत के साथ आए थे कुछ तो मूर्छित हो गए, कुछ एक गए। अब राम के पास गए तो महाराज भरत भी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब बेहोश, हनुमान जी को भूल गए। अब तो राम के पास विकल्प नहीं रहा, राम चले, राम चले, देखा शत्रुघ्न बेहोश है, लक्ष्मण बेहोश है, भरत शत्रुघ्न भरत बेहोश है, सुग्रीव बेहोश है, हनुमान जी को देखा। राम जी ने जब लवकुश को देखा तो हृदय में हुई, कितने प्यारे बच्चे हैं, उठा करके हृदय से लगा दिया। बच्चों घोड़ा छोड़ दो, तो राम को क्या नहीं बच्चों, एक को छोड़ोगे उस पर बेचारे को, तुम पहले क्यों नहीं आए? राम जी ने पूछा घोड़ा क्यों पकड़ा तुमने? इसमें लिखने वाले के मान की वो आ रही थी, लिखने वाले के अपमान की वो आ रही थी, इसलिए। अब राम में और लव कुश में युद्ध शुरू नहीं किया, उधर से राम ने, इधर से लव कुश बांधता बांध जब चार दिए तो अब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि लव कुश हार गए तो मेरे शिष्य हार गए, राम जी हार गए तो मेरे बेटे, मेरे शिष्यों के पिता हार गए। जब दोनों तैयार हो गए, तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बीच में आगे खड़े हो गए, बेटा लव कुश अपने पिता राम
तो बंदेवी सीता बजाना या पहले नहीं बता आपने या जिस समय होता है बात बताने का उसी समय। इस प्रकार से लव कुश का हुआ। आइए एक बात समझिए, चले गए सब जो होश में लगा गए वापिस चले गए। एक दिन की बात है, लव कुश ने कहा कि गुरुदेव हमने नगरी नहीं देखी, आश्रम में रहते, या चले जाओ वहां पगडंडी पर चले जाओ, पगडंडी रुकेगी जाके अयोध्या में, नगरी देखना। ठीक है, अब जा रहे तो गुरुदेव ने दोनों को सारी रामायण पढ़ा दी थी, याद करा दी थी। सीता चित्र कहते हुए अब अयोध्या की नगरी में 2 बालक 5-5 साल के इतने सुंदर राम जी का अंश सीता जी के गर्भ से आए हुए और सीता चित्र सुना रहे। ये बात बहुत फैल गई कि 2 ब्रह्मचारी आए हैं और सीता चित्र बहुत बढ़िया सुना रहे। ये बात पहुंचते पहुंचते भगवान राम के पास पहुंची। जब भगवान राम के पास पहुंची तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा, सुनो बेटा इधर मेरी तरफ ध्यान करो। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जाओ उन 2 बालकों को पूछो क्या राजसभा में कथा सुना देंगे। लक्ष्मण गए और लक्ष्मण जी ने ये बात कह करके हमारे भगवान राम की इच्छा है कि सीता का चित्र तुम सुनाओ राजसभा, तो सुना देंगे। जब पूरा चित्र सुना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना मर्जी लगे। ठीक, अनाउंसमेंट कर दिया सारी अयोध्या में कि 2 ब्रह्मचारी ब्रह्मश्री वाल्मीकि के शिष्य सीता का चित्र सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे राज दरबार में, कोई भी आ सकता है। ठुका ठुक पड़ गया। दोनों आए, दोनों ने गुरु शिष्य को प्रणाम किया। गुरु शिष्य को प्रणाम किया तो बैठी थी कौशल्या, सुमित्रा के उनको प्रणाम किया। बैठी थी मांडवी, सुरकीर्ति, उर्मिला, उनको प्रणाम किया। और आज्ञा लेकर के दोनों आसन पर बैठे। पूरी रामायण सुनाई। पूरी रामायण सुना करके राज्याभिषेक तक कर दिया। पूरी रामायण सुनाई कैसे? महाराज दशरथ के 4 पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इन तीनों के 4 पुत्र। 4 पुत्र गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े हैं। पढ़ने के बाद गुरु पूरी पढ़ाई करने के बाद आ गए। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी का आश्रम जो है वो जनकपुर और अयोध्या के बॉर्डर पर था। और जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे तो यज्ञ का धुआं जब आकाश में जाता था तो राक्षस विघ्न करने आ जाते थे। विश्वामित्र में शक्ति तो है लेकिन अनुष्ठान पर बैठे। रोजाना विश्वामित्र सुबह उठ के ध्यान लगाते हैं, उनका मन बैकुंठ पहुंच जाता है, बैकुंठ के दर्शन करते हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं। रोज की बात है। आज क्या हुआ? आज बैकुंठ नजर नहीं आ रहा, अयोध्या नजर आ रही है। अयोध्या में कौशल्या का महल नजर आ रहा है, कौशल्या की गोद में राम नजर आ रहा है। किसको? विश्वामित्र जी को। जो बैकुंठ के दर्शन सुबह करता था घर में बैठ करके, उसको आज अयोध्या के दर्शन हो रहे, कौशल्या की गोद में राम अल्लाह के। विश्वामित्र ने विचार किया कि मेरे भगवान अवतार दे, मैं साक्षात जाके दर्शन क्यों नहीं करूँ। अब साक्षात दर्शन करने के लिए गए। विश्वामित्र जी पहुंचे। आप अयोध्या गए? नहीं, अयोध्या। अयोध्या में उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती।
सूर्य जी में स्नान किया विश्वामित्र जी ने और राज दरबार की तरफ बढ़ गए। महाराज दशरथ की गुप्तचर सीआईडी घूम रही थी वहाँ। उन आगे महाराज दशरथ को सूचना दी, महाराज एक ऐसा तपस्वी जिसके मस्तक से सूर्य के समान तेज निकल रहा है, शरीर जी में स्नान करके और बढ़ रहा है राजधानी। उठने दौड़े, रास्ते में ही साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज मेरा भाग्योदय हो गया, आप जैसे तपस्वी मेरी एक नगरी में कोई भी इच्छा लेके आए हो तो उसको पूरी करने में देर नहीं लगाओगे। विश्वामित्र जी ने सब राजभवन में चलते राजभवन में आकर के उसका चरण धोए, सलामत लिया, स्वागत किया, स्वागत किया। अब प्रार्थना की, महाराज कुछ इच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ मेरी कुटिया जनकपुर और अयोध्या के बॉर्डर पर है। मैं लोक कल्याण के लिए हवन करता हूँ, अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। और अग्नि का धुआं जब जाता है तो राक्षस विघ्न करने के लिए आते हैं। ना तेरे को चिंता, ना जनक को चिंता। हम जो लोक कल्याण के लिए हवन कर रहे हैं उसकी रक्षा करना जगह धर्म है। मेरे को राम को दे दिया। ये मांग की विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ ने कहा था, जो मांगोगे उसको देने में ज्यादा देर नहीं करूंगा। राम दे राम को रघुकुल के ईद को ठोकर मार दी महाराज दशरथ ने राम के प्रेम। कहा था ना, मैं जो तुम मांगोगे मैं देने में देर नहीं करूंगा। रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन छोड़ दिया करे। किसके प्रेम में? राम के प्रेम में। विश्वामित्र छोड़े गर्म हो गए, कहते मां दशरथ मैंने तेरे दरबार में आकर के आज भूल की। आज मैं बैकुंठ में चला जाता, विष्णु की ताकत नहीं थी, मेरे को मना कर दिया। गुरु शिष्य इशारा किया, अपने शिष्य को समझाओ। गुरु शिष्य एकांत में ले गए विश्वामित्र जी को एकांत में ले जाकर के और दशरथ को समझाते गुरु शिष्य जी कि पता कौन है विश्वामित्र। एक तिरछी नजर गए, शायद नजर गिरा हो गए। एक दूसरी बात ये कि आज मैंने राम की जन्मपत्री देखी। उस जन्मपत्री में देखा एक ऋषि आएंगे, राम जी को ले जाएंगे, ब्याह करके वापस जल्दी दे दो। गुरुदेव क्या क्या होगी, अब फिर बहू आने की भी उम्मीद होगी। राम को बुलाया, राम के साथ लक्ष्मण चलते हैं। लक्ष्मण राम की परछाई है, यूं समझो, जहां जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण जाएंगे। तो कि जाओ ऋषि के साथ जाओ और ऋषि के यज्ञ रक्षा करो। माता शाह के लिए भगवान श्री राम जी कौशल्या के पास गए। माँ एक ऋषि आए हैं और पिताजी ने आज्ञा दी है, हम आपसे आज्ञा लेंगे, जल्दी चलिए। क्या कहा? अच्छा, माँ को ज्यादा बेटा प्यारा है बाप को, और माँ कहते जल्दी चले जाओ। वो कहता राम देख नहीं मिले उसे। क्यों? सुनो, एक बार की बात है, एक ज्योतिषी आ गया कौशल्या के पास। ज्योतिषी के पास राम जी बैठे थे। ज्योतिषी को कहा, मेरे बेटे का हाथ देखो, हाथ देके फल बताओ। वो ज्योतिषी ने बताया, एक ऋषि आएंगे, तेरे बेटे को ले जाएंगे, ब्याह करके वापस जाएंगे। ये ज्योतिषी ने पहले कौशल्या को बता रखा था। वो बात आ गई, इसलिए कौशल्या ने कहा जल्दी न्योता के पैर दबाने वाली। अच्छा एक बताओ, मैंने 2-3 दफा बोली ये बात कथा में,
अपनी सास के पैर दबाने चाहिए, दबाने शुरू किए नहीं, करेंगे भी नहीं। अच्छा एक बताओ, सास का आशीर्वाद देना चाहिए बेटा? एक बात समझना, सास का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे पर। कैसे? तुम्हारे पति दिए तेरे को, जवान करके दिए। पहले तेरे पति को और तेरी सास ने घर में रखा 9 महीने तक, फिर प्रसव पीड़ा से की 3 साल तक तुम्हारे पति को सूखे में राखी कीजिए। फिर आप भले फटे हुए जूते हो, उसके लिए बूट जुराब के साथ आप भले पैदल चल जाएगी, उसके लिए स्कूल की रिक्शा या टैक्सी। ठीक है, कितना किया? अब पढ़ा लिखा करके खूब करके अल्लाह से मारोगे, उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, उसका एहसान नहीं मानना चाहिए। अच्छा एक और बात है, आज तुम्हारी सास ये है, 25 साल के बाद तुम भी 25 साल क्या बेटा बड़ा हो गया, अभी 10-12 साल के बाद तुम भी सास होने वाली। तुम अगर अपनी सास की सेवा कर रही हो, तुम्हारे आने वाली बहू देखेगी मेरी सास अपनी सास की सेवा करती है, तो तुम्हारी भी होनी शुरू हो जाएगी। और तुम रिजेक्ट कर रही हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों प्रकार का फायदा है, करनी शुरू कर। पक्की बात, मेरे पास मोबाइल है। अच्छा ये बात मैं इस चीज में किया को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा। ये हमारी माता जी बैठी मेरे से बहुत प्यार करती, इतना प्यार करती शायद जन्म देने वाले बेटे को नहीं करते होंगे जितना मेरे से। अच्छा एक माता का देखिए कितना प्यार है और कितनी सेवा होती है। मैं कहूँ ऐसी ऐसी बेटियां इसके पास आई हुई है, सारी सेवा करती है और इनका आशीर्वाद से सारा घर, सारी रजनी को जानते हैं इनके पुत्र कुहाड़ा के दशा बनाते हैं, ये इनका आशीर्वाद है। उस रजनी पे भी इनका आशीर्वाद है। अच्छा ये आगे अब सुनिए, अब 2 बार भगवान करो श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंदगंध सच्चिदानंद भगवान की। देखिए एक बार की बात है, हाँ भगवान श्री राम जी के दरबार में 24 दिन कथा की, 24 दिन कथा करके राम का राज्याभिषेक करके और कह दिया हम कथा को राम देते हैं। राम जी ने कहा इसके आगे कथा सुनो, इसके आगे कथा हम जानते हैं लेकिन वो कहने के लायक नहीं, समझिए नहीं। इसके आगे की कथा है राम निष्ठ लोग, निर्पराध सीता जी को वन में भेज दिया गर्भावस्था। इसके आगे कथा कहने लायक नहीं, राम जी के आंखों में आंसू आ गए, भेज गए। अच्छा ये उधर चलिए, राम का राज्य था, राम के राज्य में सब ठीक चल रहा था। राम ने सीआईडी भेज रखी थी, भाई मेरे राज्य में अयोध्या में क्या चर्चा हो रही है ये बताओ जाकर। सबने ठीक बताया, कि बताया महाराज वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कुछ अयोध्यावासी ऐसी शंका करते हैं कि सीता 10 महीने लंका में रही, फिर राम ने रख ली। समझाई बात है, सीता जी 10 महीने राम की लंका में रही और फिर राम ने रख ली। भगवान राम ने सोचा जिस राजा पर पब्लिक की उंगली हो उस पर रहना, सीता त्याग कर दिया। लक्ष्मण को भरतों का भरते मैंने सीता त्याग किया है, तो सुबह उठा के जरूर छोड़ जाओ, भद्र का भी मेरे से शत्रु ने जवाब दे दिया। अब एक ही विकल्प है, लक्ष्मण मैं राम नहीं राजा राम बोल रहा
तुम्हारा क्या है? मैंने सीता त्याग किया है। सीता वो रथ में बिठा करके अब जब उन्होंने छोड़ करके वापस आ, मैं वो माता जी के साथ रहूँगा, नहीं वापस आ। सीता को अभी तक कुछ पता नहीं। लक्ष्मण ने सुबह सीता की जयमहल के सामने खड़ा करके आओ मन में चले। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास जाकर के नदी बह रही थी। नदी के किनारे रथ को खड़ा करके और नीचे उतर के रो रही। सीता को अभी तक पता नहीं है मेरा क्या कर दिया। क्यों रो रहे भैया? और रो रहे, अरे क्यों रो रहे? और रो रहे, अरे क्यों रो रहे? तो बताए माँ मैं शिव हूँ। शिव कहलाना तो आसान है, पढ़ना बड़ा कठिन है। मेरे जुम्मे लगाई ये बात। राम ने आपका त्याग किया है और कहा छोड़ के वापस आ। क्या बीती होगी सीता पर? विचार करो थोड़ा सा। हमारे साथ ये घटना घटे तो क्या? सीता ने धैर्य धारण किया, धैर्य धारण किया और लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण भैया तुम्हारा भी फर्ज है राम क्या क्या का पालन करना, मेरा फर्ज है, तुम जाओ। उसको तो भेज दिया। नदी के किनारे बैठी है, रो रही। हिंसक पशु शीं चीते भगेरे जो हिंसक खा जाए वो पास में बैठ के किसी टाइप का रो रहे, कुछ नहीं करे, रो रहे। नदी के किनारे बैठी, दिल दुखी, मन में पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, क्या सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा। तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के एक शिष्य उधर से जा रहे थे। जो उधर से जा रहे थे तो शिष्य ने देखा एक देवी है और बड़ी दुखी दिखाई देती है और चारों तरफ में से बैठे और शायद एक छलांग न लगा दे। उस ब्रह्मचारी ने सोचा, जाकर के ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को कहा गुरुदेव एक देवकी ऐसी है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि दौड़ते हुए पहचान ली, ये तो जनक की पुत्री। पहचान क्यों नहीं? जनक का ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का आना जाना था। कभी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि चले जाते थे जनकपुर, कभी जनक जी आ जाते थे आश्रम। जब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जाते थे जनकपुर तो सीता को देखते थे। उन्होंने बेटी है, ठहर बेटी ठहर ठहर ठहर, तेरे को अपनी जान देने का है हक है, दूसरे की जान लेने का हक नहीं है। तेरे शरीर के अंदर राम का अंश है, उसकी जान लेने का तेरे को हक नहीं। पहले बताओ बात सुना रही, कोई ऐसी तो बैठी जिसको पता ना सुना रही हो? सबको आ रही सुना। तेरे को अपनी जान देने का हक है, लेकिन दूसरे की जान लेने का तेरे को हक नहीं। तेरी गर्भ में राम का अंश है, तू मेरी धर्म की बेटी, मैं तेरे धर्म का पिता, तू मेरा सुंदर है। उसका नाम बदल दिया, किसी को पता न लगे ये सीता है, राम की जरूरत है। उसका नाम क्या बदले? क्या बदले? सारे काम करने लगी। आश्रम की समय आया तो बच्चे को जन्म दिया। राम का अंश सीता के शरीर से आ रहा है, कितना प्यारा बच्चा है। उसका नाम रखा हुआ अंग्रेजी का शब्द है लो, नहीं लो माने प्यारा, लो माने प्यारा, प्यारा बच्चा। और जब 1.5 महीना 2 महीने का बच्चा हो जाता तो माँ काम में लग जाती है। काम में लगी। एक दिन की बात है, लोग को नहलाया धुलाया, अपने स्तन से दूध पिला करके सो गया। पढ़ने में लिटा करके और गगरी उठा करके पानी का बंद करने के लिए चली। माँ का बड़ा प्यार, मैंने की बड़ी तब हो गया, अकेला बच्चा सो रहा है। गुरुदेव को कहा गुरुदेव लोग पढ़ने में सो रहा है, आप इसका ध्यान रखना, मैं पानी पीने जा रहा। अच्छा बेटा मैं ध्यान रखूंगा, तुम जाओ। 10 कदम गई थी, पीछे उठ के देखा गुरु की समाधि रखी। अब बच्चा चुपके से आई कि गुरुदेव की समाधि ना खुले, चुपके से आई, बच्चे को लिया और चल गई। वो चले गए, गुरुदेव की समाधि खुली, देखा पूरा खाली। बेटी को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे देश के ऋषियों में इतनी ताकत थी कि कुशा का बच्चा बनाया और कुशा का बच्चा बना करके पढ़ने में दिया।
बात हमारे पे। अब एक को लेकर जा रही है पढ़ने में लेकर हुआ, अब कितने हो गए? लवर अब लव कुछ हो गए, बड़े हो गए थोड़े से। 3 प्रकार की विद्या पढ़ाई, अक्षर विद्या, अध्यात्म विद्या, व्यवहारिक विद्या। अब वो दोनों लोगों से भगवान श्री राम जी के दरबार में कथा सुनाते मैंने बताया था, ठीक है। तो अब कथा पूरी हो गई, कथा पूरी होकर के कहते इसके आगे की इसका कथा हम कहेंगे। जाने लगे तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण इन्होंने 24 दिन कथा सुनाई है, इनको कुछ गहने कपड़े दे दो। ठीक है, लक्ष्मण गहने कपड़े लेकर के आया, और जब गहने कपड़े लेकर के आया तो ये भगवान राम जी ने भेजा दिया आपको। लव कुश ने कहा हमें कपड़े की जरूरत नहीं, ना भेजे की जरूरत, हमें भूख लग के हमारे गुरुदेव के आश्रम में कंदूर खा के भूख उठा लेते हैं, झरने में पानी आता है पानी पी के प्यास बुझा लेते हैं, कपड़ा हमें चाहिए नहीं, कोई फटा पुराना देख करके साफ करके रोटी बना देते हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं लिया। अब चलेगी वापस, देखो 12 बज गए, मैं 15-20 मिनट और ले लूँ, ठीक है, आइए आप। एक दिन की बात है, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि इधर तो सीता दुखी, उधर राजा राम दुखी। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि गए राम दरबार, राम दरबार में गए तो राम दरबार में जाकर के राम जी ने प्रणाम किया, उठ के सबने प्रणाम किया और भगवान श्री राम जी को एक बात कही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने, राम तुमने सीता हत्या करके बहुत बड़ी गलती की, सीता मेरी बेटी है, मेरा जितना तप जप नेम व्रत जितनी मैंने साधना की है मेरी निष्फल हो जाए, मेरी बेटी में कोई कर नहीं, तुम सीता क्यों नहीं अपनाते? भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को पता है सीता में तनिक भी कमी नहीं है, और लंका में रहने के बाद मेरे को अयोध्या में जाने से पहले लंका में मैंने उसकी अपनी परीक्षा भी दे दी थी, लेकिन मैं क्या करूं, अयोध्या के लोग कहते हैं मेरी सीता नहीं। तब गुरु विशिष्ट ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या की प्रजा को कहा, प्रजा इकट्ठी हो गई थी, तुम्हें कैसे नींद आती है? तुम्हारी रानी दुखी, तुम्हारा राजा दुखी, और तुम सो रहे हो, क्यों नहीं कहते अपने राजा को कि सीता को लाओ, नहीं तो मुकुट उतार करते। जब ये बात कही सारी अयोध्या गुरुदेव के चरणों पड़ गई, राम की प्रार्थना की कि लाओ महाराज। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम अब मैंने स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को तो पता मैंने इसकी शुद्धता का प्रमाण कर ले लिया लंका में, लेकिन मैं उस वक्त स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जब लंका अयोध्या वासियों के बीच में आकर के सीता अपनी शुद्धता का प्रमाण। या क्या बात हुई कि बात ये हुई कि राम जी स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपनी शुद्धता का प्रमाण अयोध्या वासियों के सामने देना है। बोलो तैयार हो क्या? सीता जी ने कहा, गुरुदेव मेरे पति की इच्छा और आपकी आज्ञा, मेरे पति की इच्छा और राम आपकी आज्ञा मैं कबूल करने के तैयार हूं। ठीक
सारा बहुत भर गया ये देखने के लिए कि सीता अपनी शुद्धता का प्रमाण कैसे देती। अब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि लेके आए, आगे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, उसके पीछे सीता जी, उसके पीछे दोनों लोग सारे। धरती में नजर है सीता की, कहाँ नजर धरती में। जब प्रवेश किया मंडप में तो तीनों माताओं को प्रणाम किया, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों प्रणाम किया। मानवीय संस्कृति को आपस में बहने जोड़नी चाहिए। पुरवशिष्ठ को प्रणाम किया, जितने और अपने से बड़े थे सबको प्रणाम किया। अब प्रणाम करके वापसी हो गई, राम जी को प्रणाम किया। अब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने घोषणा की, बेटी तेरी शुद्धता का प्रमाण चाहते हैं अयोध्यावासी। अयोध्यावासी खूब इकट्ठे हो गए। अब सीता जी क्या कहती है? सीता जी ने एक बात कही, हे धरती माता, सबको प्रणाम किया, पहले आशीर्वाद दिया। हे धरती माता, तुमसे बचा करके, तुमसे छुपा करके कोई कर्म नहीं कर सकता। मैंने अगर जीवन पर्यंत भगवान श्री राम जी को छोड़ करके किसी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं किया हो, सपुरुष की तो बात बोल रही, चिंतन भी नहीं किया हो, मन में भी न लाया हो, तो एक ने तो जगह ये कहने की देर थी, धरती फटी, धरती फटी और धरती माता खुद सोए एक सोने का सिंहासन लेकर के सोने का सिंहासन लेकर के आई और कहा, बेटी, धरती माता बोल रही है, पृथ्वी माता बोल रही है कि बेटी, ये संसार तेरे जैसी बेटी के निकल आएगी नहीं, आओ मेरी गोद में। सोने के सिंहासन पर बैठी कौन? सीता, और नीचे जा रही। अब राम जी देखा नीचे गई, राम जी सीते 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 दौड़े और उधर नीचे जा चुकी थी। उसके केस हाथ में आ गए बस, और केस हाथ में आगे निकल गई। कहते हैं उन केसों की वजह से इस प्रकार से सीता जी ने अपना शुद्धता का प्रमाण दिया और जहाँ से निकली थी वहाँ से आ गई। एक बात ध्यान करना, ये चरित्र जो हुआ राम और सीता का, एक बार की बात है। राक्षसों की अत्याचारों से पृथ्वी, महात्मा, देवता परेशान हो गए, तो उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की कि महाराज हम दुखी, धरती माता कहे मैं दुखी, संत कहे हम दुखी, देवता कहे हम दुखी, पब्लिक दुखी है। सामूहिक प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए तो सभी ने कहा हम दुखी है राक्षसों की अत्याचारों से। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं और धरती से राक्षसों का खात्मा कर दूंगा। ठीक है, वो तो चले गए। अब भगवान ना विष्णु लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी अब तो तेरे को मेरे को दोनों को धरातल पे पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। क्यों? कि राक्षसों का संहार करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। अच्छा, शक्ति है देवियां, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम। पहले देवी का नाम, फिर देवी का नाम। ठीक, तो तेरे बगैर मैं नहीं कर सकता। तू चल मेरे साथ धरातल पर, तू भी अवतार नहीं, मैं भी अवतार कर। सीता निकली धरती से और राम प्रकट हुए। राम का जन्म नहीं हुआ, मालूम है क्या? राम का जन्म नहीं हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हुए, वो प्रकट हुई। भगवान ने कहा तुम जाके वहां प्रकट हो और मैं यहाँ प्रकट होगा। एक बार की बात है, कैसे प्रकट हुई सीता? एक बार की बात है,
रावण का दबदबा था। रावण ने सब राष्ट्रों को कह दिया, अपने सेवकों को सबसे टैक्स अदा करके जाओ। सबसे ले गए, सबसे आगे अपना सबका एक पक्ष रह गया। कौन सा? जो जंगल में बैठे हैं, उनके पास कमीज नहीं, नोटी है, शायद कुछ नहीं, उनके हाथ में पैसे बैठे हैं, भजन करे, उनके साथ उनके पास क्या जाए, है ही नहीं कुछ उनके पास। रावण इतना दबदबा था, खून तो उनके पास, उनके खून निकाल दिया। और ऋषियों का खून का घड़ा भर करके ले गए टैक्स वाले, और जाके रावण को दे दिया। रावण के हाथ में आते ही वो जो ऋषियों के खून का घड़ा था, वो आकाशवाणी हो गई, रावण ये ऋषियों का खून है, तेरी सारी लंका को जला के राख कर देगा। जब यीशु ने घबरा गया, क्या करें? उसकी सीमा के साथ जनक की सीमा थी कि देखिए आप क्या करेगा, इसकी सीमा में काट रहा हूँ। वो ऋषियों के खून का घड़ा जो था, वो जनकपुर की सीमा में गाड़ दिया। पहले बताओ, कथा सुना रही है? वो वहाँ गाड़ दिया तो वहाँ काल पड़ना शुरू हो गया। बरसात ही नहीं हो। अच्छा, 2-3 साल बरसात ना चलेगा? 2-3 साल बरसात ना हो बेटा, चलेगा? बरसात ही नहीं हो, सब दंग हो गए। ज्योतिषी के पास गए, तो क्या हो रहा है बताओ? उन्होंने बताया बरसात हो जाएगी, लेकिन कब होगी? राजा स्वयं हल चलाए, बैलों को जोड़ करके हल चलाए राजा खुद, कब होगी? जनने का मैं प्रजा के लिए अपने प्राण दे देता हूँ, तो बात ही कुछ नहीं। सोने का बना हल, बैल जोड़े और धरती बाधा, समझे? नहीं, हल चला रहा है, एक जगह हल अटक गया तो भाई क्यों उठ गया, क्या इसमें? तो कस्सी से खोदा तो घड़ा निकला, घड़े में वो सीता। ये सीता किससे बनी? कोई स्त्री पुरुष के मेल से नहीं मिली, ये ऋषियों के खून से। अच्छा, अब उसका नाम सीता, अब उसकी बेटी होगी तो रह रही है जनक के साथ। एक दिन की बात है, जनक के महल में एक शिव जी का बड़ा भारी धनुष रखा था, और पहले गौ के गोबर से लीपते थे सारे घर को। फिर तो माता को याद हो, बहन को भी याद हो, घर से घर को गौ के रसोई, पहले चूल्हा होता था मिट्टी का, उसको गौ के गोबर से लीप करके तब उसमें रोटी बनाते थे। अब लीपते जैसा उस कमरे में भी वो धनुष से उगता नहीं था। एक दिन जनक ने देखा कि धनुष के नीचे लिपटा हुआ है, किसने लिपा? सीता ने कहा पिताजी मैंने लिपा। तेरे कैसे उठा? रेशमी क्या है, बाएं हाथ से उठा गई, यूं लिप दिया। तब वो इतना भारी था, तब जनक ने विचार किया कि जो मेरी बेटी धनुष को बाएं हाथ से उठा सकती है, उसका पति कितना बलवान होना चाहिए जो उसकी टुकड़ी कर सके। यह अनाउंसमेंट कर दिया तो स्वयंवर की रचना होगी, सब राजाओं को पत्थर चले गए, तैयारी हो रही है धनुष को वहाँ भाई कोई राजा तोड़ेगा, तैयारी हो रही है। इतनी देर में आकाश मार्ग से रावण जा रहा था। रावण ने नीचे झुके देखा, सामने लगे हैं, बड़ा फंक्शन हो रहा है। रावण ने मंत्री से पूछा क्या हो रहा है? मंत्री ने बताया महाराज, राजा जनक है, उनकी पुत्री सीता है, सीता अपना जीवन साथी पतिदेव सुनने के लिए जा रही है, उसलिए तो हमारे पास पुत्र नहीं मिलना, हम राजा नहीं है, उतारो। अब उतार दिया। जनक को चाहिए, आप कहाँ से? जनक से पूछा, जनक हम राजा नहीं, हमारे पत्र क्यों नहीं गया? जनक ने कहा महाराज मेरा काम पत्र लिखना नहीं, मैंने तो सेक्रेटरी को बोल दिया था
सबको पत्र लिख दो। अब वो लिखे ना लिखे, बुलाओ सेक्रेटरी को। तो जानता मेरे को सेक्रेटरी का क्यों जानता पत्र क्यों लिखा? पत्र लिखना मेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम नहीं, पहुंचाने ही सिपाही का काम है। बुलाओ सिपाही को। जानता मेरे को तो क्यों जानता हमारा ना, मेरे पास पत्र क्यों नहीं पहुंचा? ना पत्र ले गया था। जब मैं समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां कह रहे थे 33 करोड़ देवता राम के अधीन है, और समुद्र भी देवता है। मैंने समुद्र को कह दिया था ये राम को पहुंचा देना, अब जाके लड़ाई करनी हो तो समुद्र से कोई बात नहीं, लाओ सीता को हमारे गले में डाले और हम ले गए। जनरल का महाराज एक साथ ये धनुष होता है, ये धनुष का जो चिल्ला चला देगा, इसको दो टुकड़े कर देगा, उसके साथ हे पुराण धनुष काम कैलाश उठाने वाले। अब धनुष 20 भुजाएं, 19 भुजा कमर पे रखी, एक भुजा जो उठाने लगा। इतना भारी था, एक उंगली दबी, निकल नहीं पाई। वो क्यों? सीता जी ने शिव जी से प्रार्थना की, ये तुम्हारा धनुष है, इसको इतना भारी बना दो कि रावण से जरा भी हिले। उंगली दब गई, उंगली दब गई तो निकल नहीं रही। जन ने कहा महाराज अब अपने जवानों को इस ब्राह्मण बालक की उंगली निकाल दो। उंगली निकल करके एक बात कह के गया राम, सीते दोनों तोड़ करके मैं लंका में नहीं ले जाएगा, लेकिन पढ़ करता हूँ कि बहुत तेरे को लंका बात सुनाई दे। अब देखो, अब हो गए हैं 12-18, अब यहाँ राम दे दे। दो बार भगवान का नाम ले, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान की। एक दिन महाराज दशरथ राजगद्दी पर बैठे थे, मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक मंत्री ने शीशा दिखा, महाराज आपका मुकुट टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो। अब सीधा करने लगे तो महाराज दशरथ को एक बार सफेद नजर आया, वो कान के पास जो सफेद बाल था। महाराज दशरथ ने सोचा एक जो सफेद बाल है मेरे कान में कह रहा है, अब मैं काले से सफेद होना शुरू हो गया। अब तू भी अब ये राजपाट छोड़ करके भजन करके अगर को सुना। ये विचार किया कि मेरे को राम जो है, राम राजा के काबिल हो गए हैं। और गुरु शिष्य के पास गए, गुरु शिष्य से पूछा, गुरु शिष्य ने आज्ञा दी, कोई बिल्कुल ठीक आपका विचार है, अब बेटे को राह दे करके तुम्हें अगर सुनाना चाहिए। किधर करें महाराज, राम करें जिसे। गुरु शिष्य दर्शी थे, गुरु शिष्य को पता था कि राम का राज्याभिषेक राजा दशरथ के जीवन में नहीं होगा। गुरु शिष्य ने नवार में लपेट के कह दिया कि भाई राम के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस वक्त राम गद्दी पर बैठेंगे मुहूर्त शुरू हो जाएगा। दशरथ ने सोचा कि कल करें। ठीक है, कौशल्या को पता लग गया कि मेरे बेटे का राज्याभिषेक होगा, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। 9 लाख रुपए का हाथ में रखा था कौशल्या ने, वो दासी को दे दिया। लो, वो दासी को 9 लाख रुपए का हार मिल गया तो खुद भी बने। तो वो घूमते घूमते कैकेयी की दासी मंथरा के पास पहुंची। मंथरा ने देखा 9 लाख रुपए दासी कहां से लाई? अरे तेरे को पता नहीं, मेरी महारानी का बेटा कल राजा बनने वाला है, आज तो ये बिना मेरे को पता नहीं कल क्या दे देगी, तेरे को क्या मिला?
बस इस बात में वो मंत्रा का कसूर नहीं था। जिस वक्त भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक की घोषणा महाराज दशरथ ने की तो देवताओं को पता लग गया। देवताओं ने अनंत से मीटिंग बुला के विचार किया, और राम अगर राजगद्दी पर बैठ गए तो राक्षसों का सारा कौन करेगा मन में। देवताओं ने विचार किया कि जो मुहूर्त तिलक का है वही मुहूर्त राम का वन में जाने का होना चाहिए। देवताओं ने अपनी मां बुलाई सुरसा को कहा कि तुम ऐसा करो। सुरसा ने कहा, देवताओं तुम्हें कितने दीपक जब लेकर राम का राज्याभिषेक होगा, तुम सारे दीपकों को बुझाना चाहते हो। लेकिन राम की इच्छा क्या थी? जब राम को गुरुदेव ने बताया कि कल राज्याभिषेक होना है, तेरे को ऐसे करना है, राम जी विचार करते, मेरे कुल में ये रीति रिवाज कम गड़बड़ है क्या? एक बार हम चारों का एक साथ जन्मे, जब 5 मिनट पहले मैं जन्म क्या चारों का होना चाहिए। अब मेरे का खेला क्यों बहुत सारे, और फिर राम जी को याद आने लगे, सबरी मेरी इंतजार कर रही है, सबरी मेरी बात सुन, सबरी याद कर रहे थे ने, क्योंकि सबरी के गुरु मतलब ने कहा था, बेटा तेरी कुटिया में एक दिन राम वो याद कीजिए, वो इंतजार कर रही है। कई राक्षस इंतजार कर रहे हैं, कई महात्मा बैठे बैठे तप कर रहे हैं, राम जी बनवाएंगे, हमारे को दर्शन देंगे। राम जी ने संकल्प कर दिया कि ये राज्याभिषेक न होकर के बन में ये उधर मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ गई सरस्वती। मंत्रा ने जाकर के केकई को कह दिया, और केकई ने कहा, जब मंत्रा ने कहा कल जो है राम राजा बनेंगे, तो केकई ने 9 लाख रुपया पहन रखा था, मंत्रा को दे दिया, लो मेरा बेटा राम बनेगा। फेंकिए मारा, तेरू स्वाद है। एक बार सुन ले, महारानी मंत्रा कहती है, कल अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो राजमाता बनेगी कौशल्या, लक्ष्मण बनेंगे मंत्री, भरत जेल की हवा खाएंगे, और तुम कौशल्या की दासी बनकर रह सकोगी, तो रसोई न। बहुत सारी सौतों की कहानी सुना करके उसके केकई ने कहा, खबरदार ऐसे कहा तो जय मेरे को जितना प्यारा राम है उतना प्यारा राम है। अब वो उसने नाटक करना था, वो गिर गई, उठ गई। जब केकई ने मंत्रा को किया, मंत्रा के विचार केकई के बना बात सुनाई ने। अब केकई ने 2 वरदान मांगे। ये 2 एक मैंने कल परसों एक बात है, अपने घर की बात अपने काम वाले को बता देते हो, वैसे नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की बात जो है वो अपने नौकरानी को नहीं बतानी चाहिए। 2 वरदान मांग लिए, 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में मांगा भरते टीका, और दूसरा वरदान मांगा तापस विशेष उदासी 14 साल राम निवास। ठीक, इस प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक के होते बढ़ने चले गए। अब 12:05 हो गए। अब हम यही विराम देते हैं, और पता नहीं भाई आगे आपका हमारा मिलन होगा कि नहीं होगा, ये बुहाने वाले बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये शरीर आएगा कि नहीं आएगा, कि भाई शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, अपने नाम में बुलाना, अपने सदा भगवान की। अब सब प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद देखिए भंडारा बिल्कुल तैयार है, भंडारा लेके कल से लेंगे सभी अपने। लेकिन इसी बीच में अगर कोई हमारे परिवार से कोई त्रुटि रह गई है, एक बार हाथ उठा के राधे राधे बोलिए।
तो महाराज जी कोई भी हमारे परिवार से त्रुटि रह गई है तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। देखिए मेरी सबसे प्रार्थना है, पहले जो घर वाले हैं ना, ये जरा हमारे जी का वो करेंगे, अभी कराते हैं कभी। आप इधर आके बैठ जाओ, आ जाओ, अभी करवा के जाएंगे। ये कौन है? अरे फोटो खींचना है संजय जी, आप इधर आओ, आपकी मैडम जी तो दोनों साइड आते हैं ना, आप इधर आओ, आप इधर आओ संजय जी के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत को करने का चाहूंगा। सोनिया जी, महाराज जी इनकी बुआ जी बहुत दिनों से कथा सुन रही है, उनको भी दे दो, एक उसके दे दो, नीचे और देखो।